इतना महान जीवन बनाइए, इस कलयुग में कोई नया ग्रंथ लिखना पड़े तो उसमें हमारा भी नाम लिखना पड़े, ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें। आप भी हजारों के प्रेरणा स्रोत बन सको, लोग कह सके वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, जाने के बाद में भी कहे बड़ा अच्छा था, तब समझना कि हमने हमारी जिंदगी जी है, ये जिंदगी का सार है। इस दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सज्जनों, व्यक्ति वही याद किया जाता है जो व्यक्ति इस दुनिया में आकर के भलाई का काम कर जाता है, अच्छा काम सदकाम करके जो चला जाता है। बाकी तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, इस दुनिया में कोई गिनती नहीं है लोगों की। आजकल तो जिंदगी ऐसी हो गई है लोगों की कि वेद विरोध ईर्ष्या द्वेष में लोग इतने फंसे हुए हैं कि मत पूछो। हर व्यक्ति यहाँ आता तो है, लेकिन यहाँ आने के बाद में अपना अस्तित्व खोकर चला जाता है, जबकि भगवान ने कहा था जो है उस अस्तित्व को और बढ़ा देना, अपना महत्व और जरा बढ़ा देना, लेकिन वो करने की बजाय आदमी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। भूल गया है व्यक्ति कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये जिंदगी वैसे तो सज्जनों बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये जिंदगी वैसे अगर देखो ना तो बहुत आसान है। लेकिन एक जमाना था कि जब सब भाई भाई प्रेम से रहते थे, परिवार के सब सदस्य प्रेम से रहते थे, एक माँ के 10-10, 12-12 पुत्र होते थे तो भी माँ बराबर वात्सल्य प्यार प्रेम स्नेह देती थी, दूध पिलाने के साथ उनको प्रेम भी बराबर पिलाती थी, तो जिंदगी बहुत आसानी से जीती थे। लेकिन आज जिंदगी ऐसी हो गई है कि छोटी सी जिंदगी है, पैसे वाले बहुत हैं, सुविधाएं बहुत है, मकान बंगले बहुत हैं, लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है। और ये छोटी सी जिंदगी है तो भी गम नहीं, लेकिन अब जिंदगी अगर आसान होती तो छोटी सी जिंदगी में भी खुश रहते, लेकिन अब जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छे और बुरे की पहचान मुश्किल हो गई है, थी जिंदगी आसान अब मुश्किल हो गई। कैसे मुश्किल हो गई, क्यों मुश्किल हो गई? क्योंकि सज्जनों बहुत सुंदर पंक्तियां समझने लायक है, हालांकि आप लोग प्रभु दे तो शब्दों को समझ जाएंगे, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। न थी कोई मुश्किल जब सारा विश्व घर था, न थी कोई मुश्किल जब सारा विश्व अपना घर था, जब से घर विश्व बन गया है तब से जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब तो लोगों ने घर को ही संसार बना के रख दिया है, बस मेरा घर। एक जमाना था जब इतने परिवार के सदस्य होते थे तब भी बहुत खुशी के साथ रहते थे, मिलजुल करके रहते थे। अभी कहाँ परिवार रह गया है, अभी तो परिवार की परिभाषा भी लोगों ने बदल डाली है। सज्जनों, माँ बाप के बिना तो परिवार कभी बन ही नहीं पाता है, और लोगों ने आजकल माँ बाप को ही परिवार से निकाल दिया, उनको मानते ही नहीं, कुछ गिनते ही नहीं। देखो भाव में फर्क आ गया है। एक बार एक व्यक्ति था और वह गांव से गुजरा, तो उसने गांव में एक खड़े व्यक्ति को पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा ये नाम है। तुम कौन हो? बोले मैं ये हूँ। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मेरा वो घर झोपड़ी वाला है, एक मंजिला मकान जो बना हुआ है वो मेरा घर है। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी माँ है, और उन्हीं के साये में, उन्हीं के आशीर्वाद के तले हम लोग रहते हैं, बड़े आनंद से जिंदगी जीते हैं, हम सब माँ के साथ में रहते हैं। और एक व्यक्ति उसी गांव का मिला, उसको उसने पूछा तुम्हारा नाम? बोले ये नाम। तुम्हारा घर? बोले ये 2 मंजिला मकान जो बिल्डिंग है ये मेरी है। अच्छा और तुम कौन हो? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और बोले बस बाकी सब ठीक ठाक चलता है, अभी माँ बूढ़ी है इसलिए हमने उसको अपने पास ही रख लिया, चलाते हैं जब तक बूढ़ी है तब तक। माँ दोनों के पास में है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। एक कहता है कि माँ के साये में माँ के साथ हम रहते हैं, दूसरा कहता है माँ को हमने अपने पास रख लिया है। कितना बातों में फर्क आ जाता है, कितना विचारों में फर्क आ जाता है। और सज्जनों, फैमिली जिसको हम कहते हैं ना, ये बिना माँ बाप के पूरी नहीं हो सकती है। अंग्रेजी में जो फैमिली है, ये फैमिली FAMILY यही है। F माने फादर, A माने एंड, M माने मदर, I माने मैं, L यानी लव, Y यानी यू। फादर एंड मदर, I लव यू। माता पिता से मैं प्यार करता हूँ, वही मेरी फैमिली है। बस मेरे माता पिता ही मेरा परिवार है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। लेकिन अब विदाउट माता पिता वाला परिवार लोग मानते हैं, बस हम 2 हमारे 2।
यहीं तक सीमित हो गए हैं। इसलिए जब से घर बना है संसार, तब से जीना मुश्किल हो गया। दुश्मनों के बीच में कभी जिंदगी आसान न थी। देखो, दुश्मनों के बीच में कभी जिंदगी आसान न थी, लेकिन अब तो क्या कहें, दोस्तों के बीच में भी जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब दोस्तों को पर भी कैसे भरोसा करें? आज तो वही दगाबाजी है, आज वही भी धोखे चल रहे हैं। हम किस पर, दुश्मनों का तो चलो छोड़ा, वो तो दुश्मन होते हैं, लेकिन दोस्तों पर भी भरोसा नहीं रहा गया। आज जिंदगी मुश्किल 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 होती चली जा रही है। हवा में इस कदर जहर मिल गया है, हवा में इस कदर जहर मिल गया है कि पंछी की उड़ान आसमान में मुश्किल हो गई है। पंछी की उड़ान आसमान में मुश्किल हो गई है। अब अगर पंछी भी आसमान में उड़ता है तो बेचारा स्वतंत्र नहीं है, उसकी भी जिंदगी अब घबराहटों से भरी जिंदगी हो गई है, खतरों से भरी जिंदगी हो गई है। इस दुनिया में आप क्या, मैं तो, इतनी प्यारी पंक्तियां हैं, अगली दो लाइन आप सुनिएगा। इस दुनिया में झूठ बोलने की तो पूरी आजादी है, इस दुनिया में झूठ बोलने की तो पूरी आजादी है, लेकिन सच्चाई बयान करना मुश्किल हो गई है। सच्चाई बयान करना मुश्किल है। कहां रह गया अब सत्यवादी हरिश्चंद्र का आदेश? धीरे 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 संस्कृति में विकृतियां आती चली जा रही है। और सज्जनों, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वज थे, अब सब कुछ तो मर मिट जा रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको भूलते चले जा रहे हैं। हम कौन थे और क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर। ये समस्याएं सभी बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। ऐसी ऐसी जब घटनाएं देश में घटती है, इस प्रकार के माहौल खड़े हो जाते हैं, अशांति का वातावरण हमारे देश में खड़ा हो जाता है, तब दिल रो पड़ता है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हम मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का हमारा देश है, स्वामी विवेकानंद, वह विवेकानंद और जो विदेश में गए, जिन्होंने हमारे देश का डंका विदेश में बजाया, और वहां उनसे एक महिला प्रभावित हुई, उनकी सुंदरता पर प्रभावित हुई, और वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे आप जैसा बच्चा चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी से वो महिला बोलती है, अभी 1 जनवरी को उनकी 150वीं वर्षगांठ है। स्वामी विवेकानंद जी से वो महिला बोलती है, मैं आपसे आप जैसा बच्चा चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बिल्कुल मेरे जैसा, बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा। उसको लगा कि ये मेरे से शादी कर लेंगे। स्वामी जी ने तीसरी बार उसके चरण पकड़ करके कहा, मेरे से बेटा होगा, वो पता नहीं मेरे जैसा होगा या नहीं होगा, हद से मैं तेरा बेटा और तू मेरी मां। ये संस्कृति हमारे देश की। सज्जनों, ये तो स्वामी विवेकानंद जी का देश है, और उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो बड़ा गर्व होता है, गर्व से सर ऊंचा भी हो जाता है। लेकिन जब इस देश के अंदर ही जन्म लेने वाली दामिनी ऐसे ही रोते रोते बिलखती इस दुनिया से चली जाती है, तब दिल रो भी पड़ता है और शर्म से सर नीचे भी हो जाता है कि क्या वो देश ये बन गया है। कितना दुख होता है, कैसी कैसी घटनाएं हमारे देश में घटने की लगी है। मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति का इतना, उस चकाचौंध में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृति के उन उसूलों को भूल चुके हैं। याद करना होगा हमें संतों को, याद करना होगा हमें और हमारे पूर्वजों को, और देखना होगा कि हम असली कौन है। एक उदाहरण छोटा सा देकर के मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत संवेदनशील बात है हमारे जीवन में, ये विषय जो है ना बहुत छूने योग्य है और जरूरी है। आज के जमाने की बात है कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। हमने हमारा चेहरा बदल रखा है। एक बार की बात है, एक गडरिया था, भेड़े चराने वाला। वो भेड़े चराने रोज जंगल में जाता है। वो एक दिन गया तो उसने देखा शेर की जो मांद बोले तो गुफा, उस गुफा के अंदर शेर और शेरनी दोनों नहीं थे, लेकिन 2 शेर के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उसने देखा बच्चे हैं अभी, चलो एक को उठा के ले आऊं। वो गया, शेर के एक बच्चे को उठा के ले आया। उसका सपना था, मैं इनको पालूंगा भेड़ों की तरह और मेरे भेड़ों की रक्षा में छोड़ दूंगा, बड़े होने पर ये मेरे भेड़ों की रक्षा कर लेगा, एक शेर काफी है। और उसने उसको पाला, अपने घर में रखकर, भेड़ों के साथ रखकर, उसी तरह जैसे भेड़ों को पालता था वैसे उस शेर के बच्चे को पाला। 6-7 महीने में रष्ट पुष्ट हो गया शेर का बच्चा, वह भी भेड़ों के साथ आ गया जंगल में चरने को। एक दिन की बात, भेड़ें चर रही थी, दोपहरी का समय था, एक पेड़ की छाया में गडरिया सो जाता है और वह शेर का बच्चा भी भेड़ों के पास बैठा होता है। उसी वक्त उस जंगल में असली शेर आता है और वह असली शेर, बड़ा शेर आता है और उसने दूर से ही देख लिया भेड़ों के बीच बैठे शेर के बच्चे को
उसने सोचा, अरे भेड़ें हमारी शिकार होती है, हम तो इनको खाते हैं, और उन मेरी शिकार के बीच में ये शेर का बच्चा, मेरा वंशज वहां कैसे, क्या बात है। उसने इशारा किया, शेर के बच्चे को अपने पास बुलाया। वह बच्चा आया और उसने, शेर ने पूछा, ए तू किसका बच्चा है? तो शेर के बच्चे ने छाती तान के कहा, मैं भेड़ का बच्चा हूं। शेर बोला, तू भेड़ का बच्चा नहीं है पागल, तेरी शक्ल देख, तू शेर है, तू शेर का बच्चा है, मेरा वंशज है तू। उसने बोला, नहीं मैं भेड़ का बच्चा हूं। शेर बोला, तू नहीं समझेगा, आगे चल, तालाब है, पानी है, उसमें चेहरा देख, फिर पता लगेगा। दोनों गए तट पर, वो पाल पर किनारे पे खड़े हुए और पानी था। शेर ने कहा, झांक पानी में देख, तेरा चेहरा मेरे से मिलता है कि भेड़ों से मिलता है? उसने देख करके कहा, चेहरा तो तेरे जैसा ही है, पर हूं भेड़ का बच्चा।